गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a-2 2 एंड b 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए, हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है। हम कंसिडर करते हैं एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट है -2 2, बी के कोऑर्डिनेट है 2 8। हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना है जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। 1 पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट ये हो गया, 4 पार्ट ये हो गया। तो कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट है P, ये है Q, ये है R। तो हमें P Q R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए, हमारे पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास m1 m2 की वैल्यू नहीं है। तो हम पहले m1 m2 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, चारों इक्वल पार्ट्स हैं, तो अगर P के लिए हम देखें m1 m2, तो 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया। तो P के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, 2:2, क्योंकि इसने बोला इक्वल पार्ट्स है। तो 2 पार्ट्स ये हो गए, 2 पार्ट्स ये हो गए, टोटल 4 पार्ट्स है। तो P के लिए रेशियो हो गया 2:2, मतलब m1 m2 की वैल्यू आ गई 2:2। अगर हम Q के लिए बात करें तो देखिए, 1 पार्ट Q का ये है, बाकी बचा कितना है 3। तो Q के लिए अगर m1 m2 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो है 1:3। सेम अगर हम R के लिए देखें तो 1 पार्ट R का ये है, बाकी बचा हुआ ये 3 पार्ट्स। तो इसके लिए रेशियो हो जाएगा R के लिए 3:1। अब हमारे पास सबके लिए m1 m2 की वैल्यू भी है, x1 y1 की वैल्यू भी है, x2 y2 की वैल्यू भी है। हम इजीली सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो देखिए, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ओके, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P अगर हम निकालें बच्चों तो ये हो जाएगा, एक बार फॉर्मूला हम लिख देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, हमने एक बार सेक्शन फॉर्मूला लिखा है, बार बार लिखने की नीड नहीं है आपको। सबसे पहले हम देख रहे हैं P के लिए। अगर हम P के लिए बात करें तो x1 y1 x2 y2, m1 की वैल्यू अगर हम देखें तो 2 है, m2 की वैल्यू भी 2 है। अब हम इजीली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। m1 x2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई x2 2 प्लस m2 2, x1 मीन्स माइनस के 2 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 4। m1 y2, m1 कितना है 2, y2 कितना है 8 प्लस m2 y1 मीन्स 2 अपॉन 4। आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 4 माइनस 4 अपॉन 4, 16 प्लस 4 अपॉन 4। तो ये आ गया 0 अपॉन 4, 20 अपॉन 4। आगे इसको सॉल्व करें तो 0, इसको कट करेंगे तो 5। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ P आया है बच्चों कितना है 0 5। तो हम यहाँ लिख देते हैं P के कोऑर्डिनेट कितने आए 0 और 5। सिंपल, हमने सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ किया है। नाउ Q के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो देखिए, Q के लिए अगर वैल्यू देखें तो m1 की वैल्यू है Q के लिए 1 और m2 की वैल्यू है बच्चों 3। सिंपल, हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। m1 x2 मीन्स 1 इंटू x2 कितना है 2 प्लस 3 इंटू माइनस के 2 अपॉन 4, 1 प्लस 3 4। अगेन m1 y2, तो 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2, ओके, अपॉन 4। आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 6 अपॉन 2, 8 प्लस 6 अपॉन 4। तो ये आ गया माइनस के 4, सॉरी यहाँ पे 4 है, माइनस के
4/4, 8 + 6 करेंगे तो 14/4। इसको आगे हम सॉल्व करें तो ये आएगा -1, और इसको कट करेंगे तो 2 से कट हो रहा है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें कोऑर्डिनेट ऑफ Q, हाँ कितना है, -1 7/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q कितने आए बच्चों, -1 7/2। सिंपल हमने सेक्शन फॉर्मूले का ही यूज़ किया है। नाउ लास्ट पॉइंट है हमारा R के लिए हम बात करें तो R के लिए हमारी M1 M2 की वैल्यू होगी बच्चों 3:1, मीन्स M1 की वैल्यू है 3 और M2 की वैल्यू है बच्चों 1। सेम हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। M1x2 मीन्स 3 × 2 + 1 × -2, M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, तो वही आएगा 4। अगेन M1 की वैल्यू कितनी है 3, M1y2 की वैल्यू कितनी है 8 + 1 × 2 अपॉन M1 + M2 कितना हो गया 4 इक्वल टू, इसको आगे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 - 2/4, और ये हो जाएगा 24 + 3/4। ओके, तो 6 - 2 करेंगे तो 4/4, और ये हो जाएगा 27/4। हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, सॉरी 24 + 2, ये आएगा 24 + 2, तो ये आएगा 26/4। आगे हम इसको सॉल्व करें तो 4 1 = 4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4। तो हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ R कितना है बच्चों 113/2। R की कोऑर्डिनेट क्या है 113/2। अब एक बार ये पूरा क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन। देखिए हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है AB जिसके कोऑर्डिनेट थे -2 2 2 8। हमें कोऑर्डिनेट इसको 3 पॉइंट्स हैं जिन्होंने इसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हमने कंसिडर किए PQR। P के लिए रेशियो हुआ M1 M2 की वैल्यू 2:2, Q के लिए हुई 1:3, R के लिए हुई 3:1। इसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ किया। सबसे पहले हमने निकाले कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाले तो वो आए हमारे पास 0 5। कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकाले तो वो आए -1 7/2, और कोऑर्डिनेट ऑफ R निकाले तो वो आए 113/2। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।